गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के अपने पार्ट 4 तक यानी कि अपना 5वां वीडियो है। पार्ट 4 तक हमने पढ़ लिए थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पार्ट 5 के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्मों की हम इसमें बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। तो इसकी रिएक्शन है वो 4 या 5 प्रकार की लगभग रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एल्डिहाइड कीटोन की वो आती है NAR यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे मुख्य और अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। बी पॉइंट में आप चेन वाली रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सी पॉइंट में ऑक्सीकरण वाली रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और डी पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपचेन में भी हम इनका पहले सिंपल अपचेन पढ़ेंगे, सिंपल रिडक्शन के बाद अपने को पढ़ेंगे वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम कैलिमेंसन रिडक्शन। ऑक्सीकरण के अंदर सबसे पहले सिंपल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके अंदर टोलेन परीक्षण, उसके बाद पढ़ेंगे फेलिंग परीक्षण, उसके बाद में पढ़ेंगे बेनेडिक्ट परीक्षण, उसके बाद में पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। और अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं रहेंगी इस चैप्टर की। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन और दूसरी रहेगी केनिचारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन और केनिचारो रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं से शुरू करते हैं। तो अपना पहली रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इसकी सबसे मुख्य यानी कि अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन है वो खास करके नहीं ज्यादातर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले नाभिक स्नेही का क्या होने वाला है, योग होने वाला है। उसके बाद में होने वाला है इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होने वाला है। तो हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि जो होगी वो हमेशा आयनिक प्रकृति की होती है। क्रियाविधि जो है वो हमेशा आयनिक प्रकृति की होती है। और इन अभिक्रियाओं के मध्य जो बनने वाला मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट जो होता है वो हमेशा एक चतुष्फलकीय आयन बनता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ एक दो उदाहरण ले लें या पहले इसकी क्रियाविधि करके देख लें कि अपने पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस हिसाब से है C+O और 2 वैलेंसी हमने इसकी फ्री रख लेते हैं। दोनों के ऊपर अगर एल्किल ग्रुप आते हैं तो कीटोन, एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन आते हैं तो अपने पास हो जाएगा एल्डिहाइड। और इसकी जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन से नहीं और न्यूक्लियोफिलिक कोई किसी भी कंपाउंड के साथ करा रहे हैं, जो एक नेगेटिव पार्ट होगा एक पॉजिटिव पार्ट होगा। नेगेटिव पार्ट होगा उसको हम न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे, पॉजिटिव पार्ट होगा उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। यानी कि नेगेटिव पार्ट वाले को नाभिक से नहीं, पॉजिटिव पार्ट वाले को इलेक्ट्रॉन से नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्डेड सिस्टम है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जुड़ने वाला है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ता है। हम इसको दो हिसाब से एक बार करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही का एडिशन करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जाकर ऐड होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ऐड होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा E। अपने पास एक तो ये जो कंपाउंड बना है वो एक प्रकार से क्या होगा, अस्थाई यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड होगा। उसका रीजन हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास जो कार्बन जो है उसके लास्ट ऑर्बिटल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस कंपाउंड का जो अष्टक यानी कार्बन का जो अष्टक है वो क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। और अष्टक अपूर्ण की वजह से ये जो कंपाउंड बनेगा अपने इंटरमीडिएट के रूप में वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। यदि हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक ऐड करें तो न्यूक्लियोफिलिक पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक है वो कार्बन पे आकर जुड़ता है
और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन का जो ऑक्टेंट है यानी कि अष्टक जो है वो पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण होने की वजह से ये जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनने वाला है, स्थायी बनने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं में पहले हमेशा न्यूक्लियोफिलिक का ऐड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक का ऐड करने पर अपने पास जो चतुष्फलकीय आयन जो बनता है उसका अष्टक पूर्ण होता है, और अष्टक पूर्ण होने की वजह से वो क्या होता है, स्थायी होता है। यदि इन अभिक्रियाओं में हम पहले इलेक्ट्रोफिलिक ऐड करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है, कहने का मतलब इंटरमीडिएट जो बनता है वो अष्टक पूर्ण की वजह से कैसा रहता है, अस्थायी रहता है। तो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं की ये अपनी क्रियाविधि रहेगी। पहले अपने को नाभिक से नहीं जोड़ना है, उसके बाद अपने को इलेक्ट्रॉन से नहीं जोड़ना है। तो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं में हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि हम हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराएं। एग्जाम्पल में HCN का योग, HCN का योग, HCN को हम सिंपली क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर अपने से IPUC नाम पूछे C�BN तो अपने पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लिख देंगे, अपने पास सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे, और CN के लिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर में अनुलग्न लगाते हैं नाइट्राइल। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा मेथेन नाइट्राइल। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराते हैं, यानी योग कराते हैं। तो ये अपने पास कार्बोनिल ग्रुप आ गया, इसके ऊपर हम ऐड करा रहे हैं HCN। H प्लस में डिवाइड होगा और CN माइनस में डिवाइड होगा। जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज आता है हम उसको इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलेंगे, जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है उसको हमें नाभिक से नहीं बोलेंगे। अपने पास इधर अपना जो सिस्टम है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव के साथ है पॉजिटिव। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं शो करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इसलिए नाभिक स्नेही को हम पहले ऐड कराएंगे, क्योंकि अपने पास जो इंटरमीडिएट बने वो एक चतुष्फलक के आयन के रूप में एक स्थायी कंपाउंड बने, यानी कि स्थायी इंटरमीडिएट बने। तो सबसे पहले हम ऐड कराते हैं CN को, उसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा H, और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो ये एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार रिएजेंट का भी एडिशन करा सकते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में ये अपना ले लिया हमने कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हमने एडिशन करा रहे हैं RMGX जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवा रहे हैं। मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, R के ऊपर माइनस, क्योंकि ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देती है तो प्लस चार्ज, और एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव जोड़ देंगे और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव जोड़ देंगे। लेकिन पहले कौन सा एडिशन करेंगे, पहले हमेशा नाभिक से नहीं का, तो पहले किसको जोड़ेंगे R, ये R, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा MgX, ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा MgX। इन अभिक्रियाओं में साथ साथ इस रिएक्शन को हम आगे अगर बढ़ाएं, एक योगात्मक यानी एडिशनल कंपाउंड बन गया है योगात्मक उत्पाद, ठीक है, या योगात्मक यौगिक कह सकते हैं। इसका हम अगर आगे हाइड्रोलाइसिस करा दें, हाइड्रोलाइसिस यानी जलावघटन करा दें एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो यहां से अपने पास यहां से एक कंपाउंड बन जाता है, यानी कि Mg के साथ में X और Mg के साथ में OH, और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ जाता है। तो अपने पास जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से बनता है, यानी कि OH यानी कि अपने को हमेशा एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि जब भी हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ कराते हैं, और उसका जो इंटरमीडिएट जो बनेगा यानी योगात्मक उत्पाद बनेगा, बने हुए योगात्मक उत्पाद की अगर हम हाइड्रोलाइसिस यानी जलावघटन कराएं एसिडिक मीडियम में तो अपने को लास्ट प्रोडक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये वाली अभिक्रिया है वो भी एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, एल्कोहल के साथ कराएं, तो ये अपना कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहल के साथ ROH। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, प्रेजेंस लेनी है वो ड्राई ईथर की, ड्राई HCl एसिड की, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेनी है। अब अपने पास वही एल्कोहल एसिडिक नेचर का, इसलिए H के ऊपर प्लस, RO के ऊपर है माइनस, नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस हिसाब से
हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा और एल्कोक्सी जो ग्रुप है वो अपने न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करेगा तो कार्बन के ऊपर आकर ऐड हो जाएगा। इस प्रकार का एक है कंपाउंड बनेगा। और ऐसे कंपाउंड यदि अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लेते हैं यहाँ पर R और H तो हम इसको कहते हैं हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल। और बने हुए हेमी एसिटेल की रिएक्शन यदि फिर हम किसके साथ करवा दें, एल्कोहल के साथ करवा दें, एल्कोहल यानी कि ROH के साथ करवा दें, फिर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस वही ड्राई HCl एसिड की लेनी है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से कंपाउंड अपने को प्राप्त होगा OR और ये R यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो OR और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे एसीटेल। ठीक है जी। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में हमने लिया है एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर 1 मोल एल्कोहल के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो हेमी एसिटेल बनता है। यदि अगर यही रिएक्शन में हम एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल के 2 मोल की रिएक्शन ड्राई HCl के साथ कराते हैं तो एसीटेल प्राप्त होता है। तो 1 मोल लेंगे तो हेमी एसिटेल और 2 मोल लेंगे तो एसीटेल अपने को प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर यहाँ पर हम ले लें कीटोन, अगर कीटोन की रिएक्शन हम कराएं एल्कोहल के साथ ROH, एल्कोहल H के ऊपर प्लस RO के ऊपर माइनस, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ड्राई HCl की प्रेजेंस में तो वही पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से अपने को कंपाउंड प्राप्त होगा OR और OH। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया था तो एल्डिहाइड की वजह से अपने को प्राप्त हुआ था हेमी एसिटेल यानी कि अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं कीटोन तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हेमी कीटेल 1 मोल HCl एल्कोहल के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराएंगे। यदि हम 2 मोल ले लें एल्कोहल के 2 मोल लेकर ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सेम वही रिएक्शन होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O और H2O बाहर निकलने के बाद में अपने पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कीटेल। तो एक बार फिर से देख लें इसको, अगर एल्डिहाइड के साथ 1 मोल एल्कोहल की रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो हेमी एसिटेल बनता है। अगर इसी रिएक्शन में हम एल्डिहाइड के साथ जो एल्कोहल के जो मोल हैं वो 2 मोल ले लें और 2 मोल को ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो हमेशा बनता है एसीटेल। ठीक वैसे ही अगर हमने कीटोन की रिएक्शन 1 मोल एल्कोहल के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो हेमी कीटेल बनता है। अगर यहीं पर हम एल्कोहल के 2 मोल ले लें तो अपने को प्राप्त होता है कीटेल। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसी के अंदर वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता एल्डिहाइड और कीटोन के प्रति, या फिर हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता। तो इसकी जो क्रियाशीलता है तो एक बार तो हम ऑर्डर लिख लें। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा क्रियाशील होंगे कोई भी अदर एल्डिहाइड, और अदर एल्डिहाइड से ज्यादा कम क्रियाशील जो होगा वो होगा कीटोन। सबसे ज्यादा क्रियाशील फॉर्मेल्डिहाइड से कम क्रियाशील अदर एल्डिहाइड, और अदर एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होगा कीटोन। क्योंकि इसकी जो क्रियाशीलता है वो 2 चीजों से इफेक्ट होती है। सबसे पहले जो बात आती है वो तो आती है आई इफेक्ट, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हम लिखें प्रेरणिक प्रभाव। और दूसरा इसकी क्रियाशीलता को इफेक्ट जो करता है वो करता है त्रिवियम बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की प्रति क्रियाशीलता को 2 चीजें इफेक्ट करती हैं। एक चीज जो इफेक्ट करती है वो कौन सी करती है, आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरी चीज जो इफेक्ट करती है वो करती है त्रिवियम बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई इफेक्ट है वो किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता को बढ़ाता और घटाता है। आई प्रभाव हम पहले 11वीं क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़े थे कि आई इफेक्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्लस आई इफेक्ट है यानी कि प्लस आई प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा जो है माइनस आई इफेक्ट है
माइनस आई इफेक्ट का मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो पॉजिटिव यानी कि प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता जाता है तो हमेशा उसकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसको तो लिख लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्रियाशीलता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रियाशीलता। यानी कि क्रियाशीलता जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ता जाएगा उसकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं वो हैं ओल एल्किल ग्रुप। ओल एल्किल ग्रुप, ओल एल्किल ग्रुप में जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, नियोपेंटिल, जो भी एक्स्ट्रा जितने, कहने का मतलब ऑल एल्किल ग्रुप, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस आई प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है वो किसके बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। तो हम यहाँ लिख लें प्लस आई प्रभाव अगर बढ़ेगा तो उसकी क्रियाशीलता जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपने पास नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं कि अपने पास कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप है या नंबर ऑफ कार्बन है वो जितने ज्यादा होंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम, और जितने कम होंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा अपने पास है माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई क्रियाशीलता, यानी कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उसकी क्रियाशीलता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। माइनस आई इफेक्ट में जैसे अपने पास आ जाए नाइट्रो, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे ग्रुप जो हैं वो क्या करते हैं, उसका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ाते हैं, और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ने की वजह से उसकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए हम जैसे इसी की बात करें, ये अपने ने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद में अदर एल्डिहाइड, और अदर एल्डिहाइड के बाद में हमने लिया है कीटोन। तो यहां पर हम बात करें इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप नहीं जुड़े होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा दिखाई है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इसके ऊपर है नहीं, प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसकी तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा भी जैसे इसके ऊपर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप थोड़ा बड़ा समूह होने की वजह से इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके ऊपर हम बात करें, इसकी हम बात कर लें पहले। इसके ऊपर अपने पास इधर एक एल्किल ग्रुप है जिसकी वजह से इसका प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा तो इसकी क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड से थोड़ी कम होगी। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप हैं, और एल्किल ग्रुप की वजह से इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी अदर एल्डिहाइड से, अदर एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, क्रियाशीलता ज्यादा होगी किससे, कीटोन से, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। और उसका हमने पहला रीजन ले लिया है आई प्रभाव, यानी कि दो प्रकार का है अपने पास, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो सारे के सारे एल्किल ग्रुप हैं, जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटिल, नियोपेंटिल, टर्सरी ब्यूटिल, जो भी अपने पास एल्किल ग्रुप आएंगे वो सारे, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम हो जाएगी। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट था माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई क्रियाशीलता, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी जो है वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ती है। जैसे नाइट्रो ग्रुप आ जाए, साइनो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ऐसे ग्रुप अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर आते हैं तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि आई इफेक्ट के अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसकी क्रियाशीलता को क्या करता है, इफेक्ट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि अपने कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ये है एल्डिहाइड और कीटोन में, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहाँ जो वैलेंसी इसकी कार्बन की दो फ्री हैं, इन दोनों फ्री वैलेंसियों के ऊपर जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप आएगा वो इस कार्बोनिल ग्रुप को उतना ही ऊपर से क्या करेगा, कवर करेगा, यानी इसको घेर के रखेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नाभिक से नहीं है वो आसानी से यानी कि इजी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इससे उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनकी जो क्रियाशीलता जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के, यानी कि त्रिवियम
बाधा के, जितने ज्यादा त्रिवियम बाधा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अब हम नेक्स्ट आगे इसी के अंदर जैसे एक दो क्वेश्चन यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप तो अपने 12th क्लास में है नहीं, लेकिन थ्योरी का एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि यहीं पर दे दे कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अदर एल्डिहाइड से, क्यों। तो जैसे थ्योरी का क्वेश्चन बना तो इसमें अपने आंसर कैसे देना है कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कोई भी अदर एल्डिहाइड से। तो सीधा सीधा लिख लेंगे पहले दिन का फॉर्मूला, यानी कि इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया, ये कोई हमने अदर एल्डिहाइड ले लिया क्योंकि एल्किल ग्रुप लिया तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर एल्किल ग्रुप होने की वजह से अदर एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और इसकी रिएक्टिविटी यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होने की वजह से क्या होगी, कम होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आर एल्किल ग्रुप जो है थोड़ा बड़ा समूह होने की वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप को ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक इजी वे में अटैक नहीं कर पाएगा, और इजी वे में अटैक नहीं कर पाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर हम इसको थोड़ा सा आगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, यानी कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। माइनस इफेक्ट वालों को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हम इसी की बात करें, यहां पर हमने लिया है RC+OH, ये अपना प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, ये कार्बन को, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और अपने पास जो नाभिक स्नेही जो है उसके ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव वाला है, उस नेगेटिव पे इजी वे में अटैक नहीं कर पाता, एक दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। जबकि माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और प्लस चार्ज जहां पर आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक पे नेगेटिव चार्ज है, इजी वे में क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप आएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कम हो जाएगी। जितना अपने पास नेगेटिव चार्ज यानी कहने का मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आएंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका हम थ्योरेटिकल आंसर कैसे देंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता अदर एल्डिहाइड से ज्यादा होगी, क्योंकि अदर एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप रहता है जो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो नाभिक से नहीं है उसके ऊपर इजी वे में यानी आसानी से अटैक नहीं कर पाता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है जो बड़ा समूह होने के कारण कार्बोनिल ग्रुप को कवर कर लेता है, यानी ढक लेता है, यानी उसकी स्टीयरिंग हिंड्रेंस जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लें कि अपने पास जो एथेनॉल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एसीटोन से। तो एथेनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी एसीटोन से। उसका रीजन क्या है कि इधर इसके पास प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एक है और एसीटोन में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप हैं। तो दोनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक इजी वे में अटैक नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कम एक है और छोटा भी है, और छोटा होने के साथ साथ इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ा पाएगा जितनी एसीटोन में बढ़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर दोनों समूह जो एल्किल ग्रुप है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं और जबकि इसके पास एक है। फिर हम नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं कि एसीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप समूह हैं, वो बड़े हैं और बड़े होने की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और कवर कर लेते हैं इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक को इजी वे में इसके ऊपर अटैक नहीं करने देता, और जब अटैक नहीं करने देगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपने पास इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है एलिफेटिक का और एरोमेटिक का। जैसे यहाँ पर हमने एक कॉमन सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बेंजीन एल्डिहाइड से। बेंजीन एल्डिहाइड से, इसको ओपन करके लिख देता हूँ, ये ग्रुप अपना बेंजीन एल्डिहाइड हमने ओपन करके लिख लिया। तो इसका हम रीजन देंगे तो वही देंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास न तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है और न ही इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो कम होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा भी नहीं है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब इस पे आते हैं, अपने कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर फेनिल समूह काफी बड़ा समूह है, बड़ा समूह होने की वजह से इसको क्या करता है, कवर करेगा, और कवर करने की वजह से इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, बेंजीन एल्डिहाइड से। दूसरा रीजन हम ये दे सकते हैं कि
बेंजीन एल्डिहाइड जो होता है या एरोमेटिक जो एल्डिहाइड अपने पास, ये अपने पास -R इफेक्ट शो करता है। -R इफेक्ट का मतलब माइनस ऋणात्मक रिजोनेंस इफेक्ट या नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट है, यानी अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की ओर, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है फिलहाल तो, लेकिन जैसे ही बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस हिसाब से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से अपने पास जो न्यूक्लियोफिलिक है उस पर भी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर इजीबीएम अटैक नहीं कर पाता, जिसलिए इसकी भी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है बजाय किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। तो हमने दो रीजन दे सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा बड़े ग्रुप नहीं होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। इसके भी हम दो रीजन दे सकते हैं। रीजन नंबर 1 हमने ये दिया कि इसके ऊपर फेनिल ग्रुप यानी कि बड़ा समूह होने की वजह से कार्बोनिल ग्रुप को कवर कर लेता है, और कार्बोनिल ग्रुप को कवर कर लेता है तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक इजीबीएम अटैक नहीं कर पाता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिवियम बाधा बढ़ जाती है। दूसरा रीजन हमने ये दिया कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो -R इफेक्ट शो करता है, यानी कि नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिक के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की वजह से आपस में एडिशन बहुत कम चांस में होगा, और कम चांस में होगा इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की, यानी कि अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं।